हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक। वेलकम टू डेटा इंजीनियरिंग जर्नल। ये एसक्यूएल सीरीज का पार्ट 2 है। इसमें हम प्राइमरी की और फॉरेन की को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, हमने उसको रीनेम किया था और उसको ड्रॉप भी किया था। साथ के साथ हमने सीक्वल सर्वर समझा था, सीक्वल मैनेजमेंट स्टूडियो समझा था और उनके बीच के डिफरेंस को भी समझा था। आज इस वीडियो में हम टेबल क्रिएट करेंगे किसी डेटाबेस के अंदर और उस टेबल में पहले प्राइमरी की इंप्लीमेंट करेंगे और फिर फॉरेन की इंप्लीमेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एजेंडा होगा हमारा आज का। सबसे पहले हम डीडीएल कमांड्स के थ्रू कुछ टेबल्स क्रिएट करेंगे, फिर हम उन टेबल्स पे प्राइमरी की इंप्लीमेंट करेंगे, कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट करेंगे उन दोनों टेबल्स में और फिर हम फॉरेन की इंप्लीमेंट करेंगे। ये सारी चीज हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अब समझते हैं कि पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं कि प्राइमरी की होती क्या है और फिर हम उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो प्राइमरी की का हम जो टेबल में यूज करते हैं, डेटाबेस में यूज करते हैं, वो हर एक रिकॉर्ड को यूनिक डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। मतलब एक टेबल में अगर 100 रिकॉर्ड्स हैं तो किसी कॉलम के बेस पे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि सारे रिकॉर्ड्स यूनिक हैं और जिस कॉलम से ये हम डिफाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उनको प्राइमरी की कॉलम बोलते हैं। अब हम पिक्चर में देखें तो हमारे पास दो टेबल्स हैं, टीबीएल प्लेयर और टीबीएल जेंडर। टीबीएल प्लेयर में कुछ रिकॉर्ड्स हैं करस्पॉन्डिंग कॉलम्स के, जैसे पहला कॉलम है आईडी, दूसरा कॉलम है नेम, तीसरा कॉलम है ईमेल एंड फोर्थ कॉलम है जेंडर आईडी। अब इसमें अगर देखें तो जितनी आईडी हैं वो यूनिक है। हर एक नाम की एक यूनिक आईडी है, 1 2 3 4 5 6। सपोज कोई न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट होता है और उसका नाम सेम होता है स्मृति से और उसकी यूनिक आईडी या कहें आईडी 7 इंसर्ट होती है, तो हम कह सकते हैं पहला रिकॉर्ड है स्मृति, वो डिफरेंट है, यूनिक है। जो सातवां रिकॉर्ड होगा, नया रिकॉर्ड होगा, वो स्मृति 7 आईडी के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक रिकॉर्ड होगा। तो हमें हमारे कोई भी रिकॉर्ड डुप्लीकेट ना हो, इसके लिए हम प्राइमरी की का यूज करते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राइमरी की में हम नल नहीं इंसर्ट कर सकते। मतलब अगर हमने आईडी को प्राइमरी की बना दिया है तो अब उसमें आईडी नल इंसर्ट नहीं हो सकती। उससे पहले हम नल भी इंसर्ट कर सकते थे, साथ के साथ हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट कर सकते थे आईडी कॉलम में। लेकिन जब हम इसको प्राइमरी की बना देंगे, हम कोई भी रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं कर सकते आईडी के करस्पॉन्डिंग। नेम डुप्लीकेट हो सकता है, ईमेल आईडी डुप्लीकेट हो सकता है, जेंडर आईडी नल और डुप्लीकेट दोनों हो सकता है, लेकिन आईडी हमारी हमेशा यूनिक होगी। प्राइमरी की का पर्पस यही होता है। अब इसको एक प्रैक्टिकल से करके देखते हैं। तो लास्ट टाइम हमने एक सैंपल डेटाबेस क्रिएट किया था, आज हम एक नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे। क्रिएट अगेन डीडीएल कमांड यूज करेंगे। क्या क्रिएट करना है? डेटाबेस। डेटाबेस का नाम रख लेते हैं प्रैक्टिस। इसको सेलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। हम इसको रिफ्रेश करके एक बार वैलिडेट कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस नाम का डेटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमने एक अपना डेटाबेस क्रिएट किया है, अब हमें उसी डेटाबेस में कुछ टेबल्स क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले उस डेटाबेस को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के दो ऑप्शंस हैं, या तो हम यूज कमांड का यूज करें या लेफ्ट में हमको एक ड्रॉप डाउन मिलता है, हम यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी बेस्ट लगता हो उससे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने यूज प्रैक्टिस करके डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया है। हमारा डेटाबेस आप देख सकते हो सिलेक्ट हो चुका है। अब हम टेबल्स क्रिएट करते हैं। तो पहली टेबल थी हमारी टीबीएल प्लेयर। फिर से डीडीएल कमांड यूज करेंगे। डीडीएल कमांड हम तब यूज करते हैं जब हम किसी डेटाबेस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं या ऑल्टर करते हैं या ट्रंकेट करते हैं। तो हमने क्रिएट, फिर क्या करने वाले हैं? टेबल क्रिएट करने वाले हैं। कौन सी टेबल? टीबीएल प्लेयर। अब हम इसके कॉलम फील्ड देंगे, उनको एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। पहला पहला कॉलम है आईडी, इसको इंट बना डेटा टाइप असाइन करते हैं। इसको हमें प्राइमरी की बनाना है क्योंकि हम कोई भी आईडी डुप्लीकेट नहीं रखना चाहते हैं। साथ में यूज करेंगे नल कंस्टेंट। हमें पता है प्राइमरी की में नल इंसर्ट नहीं कर सकते, तो हम इसको नॉट नल कंस्टेंट, हमारी कोई भी आईडी नल नहीं होनी चाहिए। सेकंड कॉलम हमने नेम दिया,
इसको nvarchar असाइन करेंगे, इसकी लेंथ हमने 50 ले ली। अगेन ये हमारा नल कंस्ट्रेंट होगा। फिर हमने ईमेल ले लिया, इसकी भी लेंथ 50 कर देते हैं। और ये भी हमारा नल नहीं होगा, कोई भी रिकॉर्ड नल इंसर्ट नहीं होगा। लास्ट कॉलम जेंडर आईडी ले लेते हैं और इसको इंट असाइन कर देते हैं। लेकिन ये हमारा नल हो सकता है, इसमें हम नल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें नॉट नल कंस्ट्रेंट यूज नहीं किया है। इसको सेलेक्ट करते हैं और टेबल क्रिएट कर देते हैं। टेबल हमारी सक्सेसफुली कंप्लीट क्रिएट हो गई है। इसको वैलिडेट करना चाहें तो अगेन वही, इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको एक्सपैंड करते हैं, टेबल फोल्डर में जाते हैं, देख सकते हैं कि टेबल हम प्लेयर नाम की टेबल क्रिएट हो गई। अब हम इसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू, इंसर्ट हमारा डीएमएल कमांड है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कैटेगरी में आता है। टेबल का नाम होगा, कौन सी टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, टीबीएल प्लेयर। अब यहाँ ध्यान देने की चीज है, जब भी हम किसी भी टेबल के सारे कॉलम में डेटा इंसर्ट करते हैं तो ये ऑप्शनल होता है कि हम कॉलम का नाम दें या ना दें। अगर हम सारे कॉलम्स में डेटा नहीं इंसर्ट करते हैं, उससे कम कॉलम में इंसर्ट करते हैं, तो हमको कॉलम नेम स्पेसिफाई करना पड़ता है। अब वैल्यूज कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। पहला रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, स्मृति। मेल आईडी कर देते हैं s@s.com। इसकी जेंडर आईडी 2 ले लेते हैं। ऐसे हम 6 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करेंगे, तो सेम कमांड कॉपी कर लेता हूं मैं। आईडी सेकंड आईडी 2 ले लेता हूं, पता है प्राइमरी की है हमारी, हमने प्राइमरी की बनाई है। इसमें विराट ले लेते हैं, v@v, और इसकी जेंडर आईडी 1 ले लेते हैं। सेकंड यूरोज ले लेते हैं, इसकी मेल आईडी y@y ले लेते हैं, और इसकी जेंडर आईडी 1 ले लेते हैं। फोर्थ सचिन ले लेते हैं, अगेन मेल आईडी थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसकी भी जेंडर आईडी 1 ले लेते हैं, इसकी जेंडर आईडी 3 ले लेते हैं। इस फिर फिफ्थ रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, इसको हम मिताली कर लेते हैं, m@m ले लेते हैं, जेंडर आईडी 2 रखते हैं, और सिक्स्थ रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, हरभजन को, और इसको हम नल इंसर्ट कर देते हैं, क्योंकि नल इंसर्ट हो सकता है जेंडर आईडी में। सारे रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। सारे रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। वैलिडेट करने के लिए एक बार चेक भी कर सकते हैं कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, सेलेक्ट हमारा डीक्यूएल कैटेगरी में आता है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज में। सारे रिकॉर्ड्स हमारे सक्सेसफुली इंसर्ट हो गए हैं। अब हम सेकेंड टेबल क्रिएट करते हैं, टीबीएल जेंडर। फिर से वही कमांड, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम टीबीएल जेंडर। इसमें भी हम पहला कॉलम आईडी ले लेते हैं, इसका डेटा टाइप इंट दे देते हैं, प्राइमरी की असाइन करते हैं, नॉट नल कर देते हैं, कंस्ट्रेंट यूज करते हैं। इसको भी हमारा कोई भी रिकॉर्ड नल नहीं होना चाहिए। सेकेंड कॉलम जेंडर दे देते हैं, इसको nvarchar ले लेते हैं, इसकी लेंथ 20 ले लेते हैं, और इसको भी हम नॉट नल कर देते हैं।
सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर दिया। ये भी टेबल हमारी बन चुकी है। हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। टेबल में जाएंगे, दोनों टेबल्स बन चुकी। प्राइमरी की देखना चाहते हैं तो हम इसको एक्सपैंड करते हैं, कीज फोल्डर में चेक करेंगे तो हमारी प्राइमरी की भी कंस्ट्रेंट बन चुका है। इसमें भी देखना चाहते हैं तो ये हमारी प्राइमरी की कंस्ट्रेंट बन चुका है। अब हम इस दूसरी टेबल में भी रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। अगेन डीएमएल कमांड यूज करेंगे, इंसर्ट इनटू। टेबल का नाम, हमें दोनों कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करनी है तो वैल्यूज यूज करते हैं। पहला दे देते हैं जेंडर मेल, इसको कॉपी कर लेते हैं। आईडी हमारी यहाँ भी प्राइमरी की है तो कोई भी आईडी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। हमने 3 रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं। आईडी 1 के करस्पॉन्डिंग मेल, 2 के करस्पॉन्डिंग फीमेल एंड 3 के करस्पॉन्डिंग अननोन। इंसर्ट कर देते हैं। इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, रिकॉर्ड सक्सेसफुली सही से इंसर्ट हुए हैं कि नहीं। ये भी हमारा इंसर्ट हो गया। अब हम अगर देखें तो हमने 2 टेबल अब तक बनाई है, एक टीबीएल प्लेयर जिसमें सारे प्लेयर्स के नाम है, और एक टीबीएल जेंडर जिसमें एक जेंडर के रिकॉर्ड्स हैं। सपोज हम टीबीएल प्लेयर में रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, तो अभी चूंकि टीबीएल प्लेयर में और टीबीएल जेंडर में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो हम अगर जेंडर आईडी में कोई भी जेंडर आईडी इंसर्ट करेंगे तो वो इंसर्ट हो जाएगी। सपोज हमें पता है कि टीबीएल जेंडर में 3 ही रिकॉर्ड हैं, 3 ही तरीके के जेंडर हमारे डेटाबेस में है। या तो कोई मेल होगा, या तो कोई फीमेल होगा, या तो किसी का जेंडर हमें नहीं पता होगा। लेकिन अभी अगर करंट सिनेरियो में अगर हम टीबीएल प्लेयर में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं और जेंडर आईडी 4 कर देते हैं या कुछ और कर देते हैं, तो वो इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने कोई फॉरेन की कंस्ट्रेंट नहीं इंप्लीमेंट किया है। तो यहीं से हम समझ सकते हैं कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट का जो यूज होता है वो किसी 2 टेबल में डेटा इंटीग्रिटी के लिए यूज करते हैं। डेटा की इंटीग्रिटी क्या होगा कि जो भी डेटा टीबीएल प्लेयर में प्रेजेंट होगा जेंडर आईडी के कॉलम में, वो करे किसी ना किसी रिकॉर्ड को करे, किसी ना किसी आईडी रिकॉर्ड को करेस्पॉन्ड करेगा टीबीएल जेंडर में। हम अगर सपोज इसमें कोई उसके अलावा रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो वो इनवैलिड होगा। और जब हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट कर देते हैं बोथ टेबल्स पे, तो कभी भी वो जेंडर आईडी इंसर्ट नहीं होगी जो टीबीएल जेंडर में नहीं अवेलेबल होगी। तो डेटा इंटीग्रिटी के लिए हम फॉरेन की यूज करते हैं। इंटरव्यूज में जब भी पूछा जाएगा कि फॉरेन की डेफिनेशन क्या है, तो सिंपली हमें बोलना है foreign key are used to enforce data integrity. A foreign key in one table points to a primary key another table. तो अब इसे प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं कि फॉरेन की कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसका एक सेट ऑफ फॉर्मूला है, या कहें एक फॉर्मेट है। तो हम टेबल ऑल्टर करते हैं, कौन सी टेबल में हमें फॉरेन की इंप्लीमेंट करना है, टीबीएल प्लेयर में। तो हम लिखेंगे अगेन अल्टर टेबल। अल्टर हमारा डीडीएल कमांड है। हमने किया अल्टर टेबल टीबीएल प्लेयर, फिर हम कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे, कीवर्ड लिखते हैं ऐड कंस्ट्रेंट। फिर हम कंस्ट्रेंट का नाम देते हैं। अब कंस्ट्रेंट का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, हम कुछ भी नहीं दे सकते। देने को तो दे सकते हैं, लेकिन हमें हमें हमेशा एक मीनिंगफुल नेम रखना चाहिए। तो मैं इस केस में कैसे रखूंगा कंस्ट्रेंट का नाम, टीबीएल प्लेयर, जिस प्लेयर पे मुझे फॉरेन की इंप्लीमेंट करनी है। कॉलम का नेम जेंडर आईडी है, और फॉरेन की का एब्रिविएशन फॉरेन की। उसके बाद कीवर्ड या कमांड कहें फॉरेन की। अब हम यहां पर उस कॉलम का, फॉरेन की कॉलम का टीबीएल प्लेयर से नाम देंगे। तो जेंडर आईडी है,
अब जो पार्ट है वो रेफरेंस देना है, मतलब हम अगर जिस टेबल टीबीएल प्लेयर से टीबीएल जेंडर को कनेक्ट करने जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे कि उस रेफरेंस का नाम देंगे, जो रेफरेंस हम टीबीएल प्लेयर से टीबीएल जेंडर में कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो रेफरेंस हमारी टेबल कौन सी होगी, टीबीएल जेंडर। फॉरेन की टेबल कौन सी होगी, टीबीएल प्लेयर। रेफरेंस कॉलम कौन सा होगा, आईडी टीबीएल जेंडर का। फॉरेन की कॉलम कौन सा होगा, जेंडर आईडी टीबीएल प्लेयर का। तो अभी हम इस जेंडर आईडी से फॉरेन की इंप्लीमेंट करेंगे टीबीएल जेंडर के आईडी से। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, रेफरेंसेस टीबीएल जेंडर और कॉलम का नाम कौन सा है, आईडी। तो हमने पूरी क्वेरी लिख ली है। हमने क्या किया है, ऑल्टर यूज किया है, फिर टेबल किया है, टेबल का नाम ऐड किया है, कंस्ट्रेंट ऐड कर दो, टेबल कंस्ट्रेंट का नाम, फॉरेन की हमने कमांड यूज किया है, जेंडर आईडी वो कॉलम है जिसपे हमें फॉरेन की इंप्लीमेंट करना है, इसको हम ब्रैकेट्स के अंदर रखेंगे। रेफरेंसेस कीवर्ड यूज किया है, फिर टीबीएल जेंडर यूज किया है, और आईडी हमारा टीबीएल जेंडर का कॉलम। इसको सेलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमारा ये कमांड कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी फॉरेन की कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट हो चुकी है टीबीएल प्लेयर पे और टीबीएल जेंडर पे। अब अगर हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट करें, इंसर्ट इनटू टीबीएल प्लेयर, वैल्यूज यूज करते हैं, 7th सैम यूज कर लेते हैं, s@s.com यूज करते हैं। यहाँ पर 4th जेंडर आईडी इंसर्ट करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग सैम के करस्पॉन्डिंग जेंडर आईडी 4 करते हैं। अब अगर टीबीएल जेंडर को सेलेक्ट करके देखें तो हमारा कोई भी जेंडर की आईडी 4 नहीं है, मतलब 4 आईडी से कोई भी रिकॉर्ड टीबीएल जेंडर में अवेलेबल नहीं है, और इसमें फॉरेन की इंप्लीमेंटेड है। तो अगर हम इसको इंसर्ट करेंगे तो हमें फॉरेन की वायलेशन की एरर आ जाएगी। एरर क्या होगी कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट, अगेन द कॉन्फ्लिक्ट अकर्ड इन डेटाबेस। कौन से डेटाबेस में, प्रैक्टिस डेटाबेस में हुआ है। कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव एरर होती है, हम पढ़ के समझ सकते हैं। टेबल कौन सी है, टीबीएल जेंडर में, और कॉलम किसके करेस्पॉन्डिंग ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, वो कॉलम का नाम भी है आईडी के करेस्पॉन्डिंग हुआ, टेबल का नाम भी है और उस कॉलम का नाम भी है। आईडी हमारी हमारा रेफरेंस कॉलम है, और जेंडर आईडी टीबीएल प्लेयर में हमारी फॉरेन की है। तो हमें समझ में आ गया कि फॉरेन की का यूज क्या है। जब भी डेफिनेशन पूछी जाएगी तो हमें यही रिप्लाई करना है जो इस पीपीटी में लिखी हुई है। फॉरेन कीज आर यूज टू इन्फोर्स डेटा इंटीग्रिटी। अब फॉरेन कीज इन वन टेबल पॉइंट्स टू प्राइमरी की इन अनदर टेबल। और फॉरेन की कंस्टेंट हम यूज करते हैं प्रिवेंट करने के लिए इनवैलिड रिकॉर्ड ना इंसर्ट हो हमारी टीबीएल प्लेयर टेबल में। तो इसके लिए हम फॉरेन की को यूज करते हैं। ये क्वेरीज हैं उस टेबल क्रिएट करने की और डेटा इंसर्ट करने की। ये कमांड होती है, एक कंप्लीट कमांड हमने प्रैक्टिस करके देख लिया कैसे हम फॉरेन की इंप्लीमेंट करते हैं। उसका एक क्वेरी फॉर्मेट, एक फॉर्मूला भी यहाँ पे है, अल्टर टेबल फॉरेन किसी जिस टेबल में इंप्लीमेंट करना है, फिर कंस्ट्रेंट, फिर फॉरेन की, ब्रैकेट्स में रहेगा फॉरेन की कॉलम का नाम, फिर रेफरेंसेस होगा, प्राइमरी की टेबल का नाम होगा। और तो होप गाइस कि समझ में आया होगा कि प्राइमरी की का यूज क्या है, पर्पस क्या है, उसको कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं। फॉरेन की का पर्पस क्या है, डेटा इंटीग्रिटी उसका पर्पस है। कोई भी डेटा हमारा टेबल में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जो वो जिसके करस्पॉन्डिंग कोई भी रिकॉर्ड हमारी रेफरेंस टेबल में नहीं हो। थैंक यू।